तो वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो एक बार फिर अपने बेटे से हार गया। ये कहानी जानने से पहले आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन, जब आप किसी से जो पैसा लेते हैं या देते हैं उनको मूलधन कहते हैं। उधार जब लेते हैं या किसी को उधार देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन पे जो ब्याज लगता है, ब्याज लगने के बाद जो धन प्राप्त होता है वो मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन में दो प्रकार का धन होता है। आपको मूलधन भी वापस करना पड़ता है, साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है। ये पहले साल की बात हो गई। क्या हो गया? पहले साल की बात हो गई। लेकिन यदि सेकेंड वर्ष के लिए वही धन चक्रवृद्धि मिश्र धन में या चक्रवृद्धि ब्याज में वो जो मिश्र धन होता है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि मूलधन पे भी ब्याज देना पड़ता है और जो पहले वर्ष का जो ब्याज आप दिए हैं उसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है। ये क्या, किसके लिए? दूसरे वर्ष के लिए, सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो पहले वर्ष का मूलधन है मूलधन पे भी ब्याज देना पड़ता है, साथ साथ जो ब्याज प्राप्त किए हैं उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो दोनों मिल करके फिर एक मिश्र धन बन जाते हैं दूसरे वर्ष के लिए। और ये यदि तीसरे वर्ष के लिए भी यदि ब्याज पे पैसा लिया गया हो या धन दिया गया हो तो ये मिश्र धन तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेंगे। कहने का मतलब फिर उसमें क्या होगा, आपको मूलधन पे ब्याज देना पड़ेगा, पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यह एक सक्सेसिव आर्डर है। सक्सेसिव आर्डर का मतलब हो गया क्रमिक आर्डर है, एक क्रम से चलता रहता है। जैसे मूलधन यदि आप लिए हैं तो उस पर ब्याज लगा करके जब दे देंगे मिश्र धन पहले वर्ष के लिए एक मिश्र धन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आप मूलधन पे ब्याज देंगे तो इसमें क्या मिला रहता है, मूलधन प्रिंसिपल रहेगा और क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। लेकिन ये जो मिश्र धन होगा वो अगले वर्ष दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। कहने का मतलब आपको मूलधन पे भी ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो ये मिश्र धन जो प्राप्त होगा इसमें क्या होगा कि मूलधन पे ब्याज और ब्याज पर ब्याज। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो ठो ब्याज हो गया, ब्याज पे ब्याज, दो बार ब्याज हो गया, और मूलधन पे ब्याज, तो एक इसमें ब्याज हो गया। और यही चीज़ तीसरे वर्ष के लिए भी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव आर्डर चलते हैं, क्रमागत चलते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का एक सूत्र होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 n टाइम है, R रेट है, दर है, A अमाउंट है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है, और P प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो जैसे हम लोग सवाल लगाते हैं, रेट दिया रहता है क्वेश्चन में कि दर, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें रेट जो है R बराबर 10% दे दिया, 10%। रेट हमेशा वार्षिक में होता है, 10% वार्षिक रेट दे दिया। तो 10% का मान हम लोग इसमें रख देंगे और देखेंगे क्या परिवर्तन आ रहा है। तो A बराबर P 1 + 10/100 पावर n को 2 वर्ष मान लीजिए, n को रेट 10% वार्षिक है और n को 2 वर्ष मान लीजिए। तो अब इसको हल कर दीजिए तो 0 से 0 कट गया, 10 के 10 की 11/10, ये कितना है, 2 भार है, और ये P है बराबर A, तो A/P बराबर 11/10 गुणे 11/10। तो ये हो गया A और P का अनुपात हो गया, या A/P बराबर, तो इसको इधर गुणा कर दीजिए तो हो गया कितना, 11 में 100, 21/100। तो क्या वो अमाउंट 121 है तो प्रिंसिपल कितना है, 100 है। ये तो 2 वर्ष के लिए, यहाँ हम लोग टाइम n बराबर 2 की बात कर रहे थे। तो अब देखिए यहाँ यदि R बराबर कितना दिया है, 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। 10/100 का क्या मतलब होता है, 1/10। तो 1/10 में क्या रेट, जब 10% का मतलब हो गया कि ये मूलधन प्रिंसिपल मूलधन यदि 10 रुपया है
तो ब्याज कितना देना पड़ता है, 1 रुपया ब्याज देना पड़ता है। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या हुआ, मूलधन और मिश्र धन का क्या अनुपात हुआ, मूलधन को P और मिश्र धन को A अमाउंट बोलते हैं। तो P कितना, मूलधन 10 है तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, मिश्र धन 11 देना पड़ेगा। ये तो 1 वर्ष की बात हो गई। दूसरे वर्ष की बात जो हुई तो मूलधन 10 है तो मिश्र धन कितना देना पड़ेगा, 11। तो दोनों वर्षों के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात देखिए तो 10 में 100 हो गया, 11 में 121। तो ये हो गया मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। ये हो गया मूलधन और मिश्र धन का रेशियो या मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हो गया। कहने का मतलब ये था कि वो नई विधि या वो नया लड़का जो बाप अपने बेटे से हार गया वो है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, वो इसी बाप से हुई थी। यही बाप है जो अपने इस बेटे से हार गया। ये बेटा प्रचलन में है इस समय, सारे के सारे क्वेश्चन इसी रेशियो मेथड से लग रहे हैं और आसानी से लग रहे हैं। तो आज हम लोग भी क्या करेंगे, हम सवाल लगाएंगे और सारे के सारे सवाल मात्र रेशियो मेथड से लगाएंगे। ये विधि, ये वही बाप है जो अपने बेटे से हारा है। तो हर बाप खुश होता है यदि वो बेटे की सफलता को देखता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मात्र रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए क्या है कि ये आया, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, अपने बाप से ही तो उत्पन्न हुआ। इसमें देखिए क्या हुआ, ये अमाउंट और मूलधन का अनुपात, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात कितना है, 11/1 10, 11/10। यदि ये 3 वर्ष की बात होती तो एक वर्ष और बढ़ जाता। तो कहने का मतलब कि ये इसकी उत्पत्ति यही मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 धन दर बटे 100 पावर n से हुई है। तो ये सब हम लोग नहीं करते हुए, इतने टॉपिक नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट यही टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक उत्पत्ति को ही हम लोग रेशियो मेथड या रेशियो विधि कहते हैं। तो आइए सवाल लगाते हैं और कुछ देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है, आर दर यदि 20% हो, समय 2 वर्ष के लिए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पुरानी विधि आप लोग समझ रहे हैं, उससे भी आप हल कर सकते हैं और नई विधि का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो आर देखिए क्या है, 20% दिया है तो 20% का मतलब 20/100 तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो मूलधन कितना हुआ, मूलधन यदि 5 रुपया है तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। मूलधन 5 रुपया तो ब्याज 1 रुपया। तो मूलधन और मिश्र धन का क्या अनुपात हुआ, मूलधन P और A का क्या अनुपात हुआ, P 5 रुपया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो ये तो 1 वर्ष के लिए हो गया, लेकिन है यहाँ के क्या 2 वर्ष की बात है। तो 5 वर्ष मूलधन पे मिश्र धन 6 रुपया, 5 × 5 = 25, ये हो गया 36। तो ये देखिए क्या है, ए मूलधन 25 रुपया है तो मिश्र धन कितना, 36 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, घटा दीजिए, 11 रुपया ब्याज हो गया। तो हमको ब्याज नहीं ज्ञात करना है, हमको बस मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात करना है। तो कितना हो गया, P रेशियो A बराबर 25/36। यदि कटने लायक रहता तो काट देते हैं, नहीं कटने लायक है तो छोड़ देंगे। तो हमारा अनुपात कितना हो गया, P/A बराबर 25/36 या 25/36।